हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोहो की। तो जोहो के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें मैंने हर राउंड को समरी में समझाया था, ठीक है। लेकिन मैंने जो उसमें कॉमन फैक्ट देखा वो ये था कि ज़्यादातर लोगों को इसके फर्स्ट राउंड ऑनलाइन टेस्ट के बारे में समझना था, ब्रीफली समझना था। तो ये वीडियो एक डेडिकेटेडली ब्रीफली समझाने के लिए है फर्स्ट राउंड के लिए, और हर सेक्शन को कैसे क्लियर किया जा सकता है और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, ठीक है। तो मैं फटाफट से स्टार्ट करता हूँ। तो ये हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जोहो की। तो जोहो में जो रिटन टेस्ट होता है उसमें बेसिकली 3 सेक्शन होते हैं। क्वांट प्लस लॉजिकल का सेक्शन जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 25, ड्यूरेशन होती है 90 मिनट्स। टेक्निकल सेक्शन जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं और ड्यूरेशन होती है 60 मिनट्स। एडवांस कोडिंग होता है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 5 और ड्यूरेशन होती है 75। हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चन या ड्यूरेशन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए आपके एग्जाम के हिसाब से, लेकिन सेक्शन बेसिकली इसमें यही रहते हैं जो हो के एग्जाम में फॉर द अपडेटेड सिलेबस ऑफ 2021। तो अगर मैं बात करूं तो आप जैसे देखते हो तो जनरली कंपनीज में क्या होता है कि 25 क्वेश्चंस के लिए 25 मिनट्स दिए जाते हैं क्वांट प्लस लॉजिकल सेक्शन में। इसमें लेकिन 90 मिनट्स, क्योंकि जिसमें क्वेश्चंस की लेंथ होती है वो बड़ी बड़ी होती है। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है, क्वेश्चन इजी मीडियम डिफिकल्टी का ही होता है, हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। लेकिन क्वेश्चन की लेंथ बड़ी होती है, आपको काफ़ी सारी थ्योरी सी दी रहती है, तब जाके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इसलिए इसमें 25 क्वेश्चंस में 90 मिनट्स है। इसके अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो इसका कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है इस सेक्शन का। आपको आराम से 22 प्लस क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तो आप एक सिक्योर पोजीशन में होगे, क्योंकि जोहो के टेस्ट के लिए कंपटीशन काफ़ी हाई है। तो आपको 22 प्लस क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो आप एक सिक्योर पोजीशन में होगे फॉर दिस सेक्शन, जिसकी मुझे ज़्यादा बात करनी नहीं थी, क्योंकि क्वांट और लॉजिकल हर किसी को पता है कि कैसे प्रिपेयर करना होता है। आप इंडिया बिक्स पे जाइए, वाईफाई स्टडी कैरियर राइट 2-3 चैनल हैं, आप उनसे जाके पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा क्वांट प्लस लॉजिकल के लिए, ठीक है। मेन बात आती है यहाँ पर टेक्निकल और एडवांस कोडिंग राउंड की, तो उसको मैं ब्रीफ में डिस्कस जरूर करना चाहूँगा। तो अब मैं बात करता हूँ सेकंड सेक्शन विच इज़ टेक्निकल, जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, तो काफ़ी सारे डाउट्स हैं इसको लेके, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। पहली बात तो बी गुड विद योर अकेडमिक्स। आपको अकेडमिक्स में अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने जनरली इस जो ईयर में देखा, तो इस ईयर में पैटर्न के हिसाब से इसमें कुछ कुछ ओएस के क्वेश्चन भी पूछे गए जो आपको इम्प्लीमेंट करने थे, ठीक है। जनरली जो होते हैं आपको मेरे हिसाब से अब शायद हट गया है, लेकिन सी लैंग्वेज में ही आप शायद क्वेश्चंस को कोड कर सकते हो। आई एम नॉट कन्फर्म्ड ऑन दिस, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको क्वेश्चंस जरूर बता सकता हूँ। तो इसमें है आपके सेमाफोर जो इस साल पूछे गए हैं क्वेश्चन फॉर इम्प्लीमेंटिंग, ये ओएस के क्वेश्चंस हैं। डेडलॉक भी इम्प्लीमेंट करने के लिए पूछा गया था, पहले मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। आपकी एफसीएफएस, ठीक है, और एफसीएफएस जैसी ही आपकी और भी जो एल्गोरिथम होती हैं वो सब, और साथ ही में पिजन होल प्रिंसिपल भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे इम्प्लीमेंट करने के लिए पूछे गए थे, इसी ईयर के ये क्वेश्चन है और काफ़ी सारे टेस्ट में पूछे गए थे। तो ओएस के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप ओएस के भी सारे ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेना एक बार, अगर आप इसके टेक्निकल राउंड में जा रहे हो। क्योंकि जनरली जो 10 क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है उसमें से 10 या 5 क्वेश्चन जो भी होंगे उसमें से आपसे एक क्वेश्चन इसका पूछ लिया जाए। काफ़ी ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जनरली क्वेश्चन आपके डेटा स्ट्रक्चर से आस्क नहीं किए जाएंगे, थोड़े से इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि 10 क्वेश्चन हैं और 60 मिनट्स हैं, तो आपको फटाफट करने होंगे। स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन आपको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक टेस्ट में पूछा गया था आपको स्ट्रिंग दी है जैसे ए बी सी, तो इसको नंबर के हिसाब से प्लस करना है। जैसे ए फर्स्ट नंबर पे आता है कैरेक्टर में, बी 2 पे आता है और सी 3 पे आता है, तो इसका टोटल सम कितना हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6, आंसर इसका 6 आ जाएगा आउटपुट में, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन, आपको ऑप्टिमाइजेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपके इनपुट पे आउटपुट सही आना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पैलिंड्रोम का क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, पैलिंड्रोम टाइप के, ठीक है। स्ट्रिंग बैलेंस के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पैरेंथेसिस बैलेंस हो गया, स्ट्रिंग बैलेंस हो गया, ठीक है। ये जनरल क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको अकेडमिक्स में थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। हीप रिलेटेड, सॉर्टिंग रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन आपसे स्ट्रिंग्स में पूछे जाते हैं। सेम गोज विथ एरे।
एरेज में भी सेम यही सिलेबस है, जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे स्ट्रिंग में पूछे जाते हैं वैसे ही आपसे क्वेश्चन एरेज में पूछे जाते हैं। आपको स्ट्रिंग्स और एरे के कम से कम 50-50 क्वेश्चन करने हैं जोहो में जाने से पहले। सब टाइप के इजी, मीडियम, हार्ड सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, जिसमें कोई डेटा स्ट्रक्चर्स ना यूज हो रहे हो जनरली, लेकिन स्टैक का यूज आप कर सकते हैं। स्टैक और क्यू का डेटा स्ट्रक्चर यूज करके अगर आपका क्वेश्चन हो रहा है स्ट्रिंग या एरे का, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर आप ग्राफ यूज कर रहे हो, सेगमेंट ट्री कोई भी आप यूज कर रहे हो, जनरली नहीं पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो 50-50 क्वेश्चन आपको जरूर इसके प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, एरे के और स्ट्रिंग के। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप गीक्स फॉर गीक्स पे, जोहो के आर्काइव्स पे जाओ और आप देखो प्रीवियस इंटरव्यूज में क्या पूछा गया है जीएफजी पे, ठीक है। जीएफजी पे मतलब गीक्स फॉर गीक्स पे जाओ और जोहो के आप प्रीवियस सेट उठा के देखोगे कि क्या क्या पूछा गया है। पहले तो आप उन सारे क्वेश्चंस को निपटाओ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यूट्यूब चैनल रिकमेंड करने की बात करूँ तो मैं कहूँगा पैप कोडिंग को फॉलो कर सकते हो। पैप कोडिंग में काफ़ी सही पढ़ाया जाता है, मेरे हिसाब से बेसिक्स वगैरह अच्छे क्लियर हो जाते हैं, वो हम कर सकते हैं। और लीड कोड के ईजी क्वेश्चंस कर सकते हैं 20-25 दोनों टॉपिक के, काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये हो गई स्ट्रिंग और एरे की बात। इसके अलावा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, पॉइंटर्स और हीप मैंने आपको बता ही दिया। और मतलब जितना हमारा एकेडमिक सिलेबस होता है डेटा स्ट्रक्चर्स को हटा के, ठीक है, उन सबको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक दो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिससे जाके आप चेक कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या क्या टॉपिक्स है। अगर मैं इसके क्वेश्चंस की बात करूं तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट जो होगा वो बेसिक ही होगा, लेकिन बस थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी जाती है, तो बेसिक टाइप्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना कुछ उसमें बहुत हाई नहीं है। अगर मैं 5 रिसोर्स की बात करूं मेरे हिसाब से जिससे आपको प्रिपेयर करना चाहिए, पहला हो गया जीएफजी के क्वेश्चन सेट, दूसरा हो गया पैप कोडिंग, कोड विथ हैरी फॉर जनरल प्रोग्रामिंग आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। प्रेप इंस्टा पे जाके एक बार चेक कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर में आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आपसे क्या क्या पूछे गए थे, तो आप प्रेप इंस्टा पे जाके जरूर चेक कर सकते हो एक बार कि क्या क्या इसमें से पूछे जा रहे हैं। और अगर आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे प्रिपेयर करना है एरे और स्ट्रिंग्स को, तो आप इन दोनों में से किसी का भी रोड मैप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। रोड मैप नहीं, मतलब इनकी शीट, इन दोनों में से किसी की भी शीट को फॉलो करके आप एरे और स्ट्रिंग्स को निपटा सकते हो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा। ये मैं आपको कहना चाहूँगा। बाकी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें आपको पॉइंटर्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सी के क्वेश्चन ही जनरली पूछे जाते हैं आपको कोड करने के लिए। तो ये एक ब्रीफ मैंने आपको बताया टेक्निकल के बारे में। आपको कॉम्प्लेक्सिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, केवल आपका आउटपुट में आंसर सही आना चाहिए। बात करते हैं एडवांस कोडिंग की, जिसमें 5 क्वेश्चन फॉर 75 मिनट्स आएगा। ये सेक्शन स्कोरिंग है और मेरे हिसाब से इजी है फॉर मी, क्योंकि अगर आप अपने एकेडमिक्स में अच्छे हो तो मेरे हिसाब से आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में इस टाइप के काफ़ी प्रोजेक्ट बनाते हो, जैसे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, फ्लाइट बुकिंग सिस्टम, रेस्टोरेंट रिजर्वेशन, सीट बुकिंग, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक बैंक का, ठीक है। मेरे को एक बैंक के लिए एक सिस्टम तैयार करना है, ठीक है। तो जनरली इस क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि आपको पांच डेटाबेस का यूज नहीं करना आपको। जैसे मैं 5 सेक्शन दे रहा हूं इस क्वेश्चन के अंडर में, कि सबसे पहले प्रोफाइल क्रिएशन आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। उसमें ध्यान किस किस चीज़ का देना है वो भी मैं बताऊंगा। दूसरी चीज़ आपका विड्रॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम में विड्रॉल हो जाना चाहिए, और कैश विड्रॉल हो गया, आपका डेबिट क्रेडिट का सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। और आपका अकाउंट डिलीट करने का ऑप्शन होना चाहिए, बैलेंस चेक करने का ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से कुछ 4-5 सेक्शन मैंने बता दिए। तो अब आप इसको फॉलो कैसे करोगे? सबसे पहले आपको ध्यान देना है इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ये पूरा इम्प्लीमेंट आपको करना है ऊप्स का यूज़ करके। जब मैं बात करूँ प्रोफाइल क्रिएशन की, तो जर्नल सी बात है कि जब प्रोफाइल क्रिएशन होगा तो हमने किसी का नाम डाला और इनिशियल बैलेंस डाला कि उसके नाम से हम अकाउंट खोल रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कोई कंस्ट्रक्टर ले लिया आपने, तो कंस्ट्रक्टर जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आप कंस्ट्रक्टर में कॉल कर सकते हो कि आपने नेम पास कर दिया कंस्ट्रक्टर में,
और इनिशियल बैलेंस पास कर दिया कि उस पर्सन ने कितना बैलेंस दिया, जैसे 500 रुपीज़ है। तो एक कंस्ट्रक्टर में हमने ये दोनों चीज़ें कॉल करी, तो ये हमारा बैंक के लिए एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब हम एक बैंक के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसमें जब किसी पर्सन ने अकाउंट खोला तो हमें इनिशियल में चाहिए उसका नेम और उसका इनिशियल बैलेंस। तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, और जितनी बार भी एक पर्सन क्रिएट होगा तो उसका एक सेपरेट ऑब्जेक्ट क्लास से क्रिएट होगा। तो इस टाइप से कुछ इसका सॉफ्टवेयर बन सकता है। ये हम अपने एकेडमिक्स में फर्स्ट सेकंड ईयर में सीखते हैं। फिर आया विड्रॉल, डिलीट, बैलेंस चेक। विड्रॉल के लिए सिंपल सी चीज़ है, उस ऑब्जेक्ट के लिए हम एक प्राइवेट या पब्लिक कोई भी मेंबर रख सकते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। आपकी मॉड्यूलरिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा कि आपने कोड किया कैसे है। विड्रॉल के लिए हम एक बैलेंस नाम का कोई वेरिएबल बना सकते हैं, उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं कैश निकालने या डालने पे, ये तो सिंपल चीज़ है। डिलीट में हम ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं, और बैलेंस चेक में सिंपली अपने बैलेंस को राइट करा सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये 20 से 25 मिनट्स भी इस सॉफ्टवेयर के लिए ज़्यादा है। अगर आपको प्रैक्टिस है, आप 10 to 15 मिनट्स में इस टाइप का एक कोड कर सकते हो, जिसमें एक बैंक का सिस्टम बन जाएगा। 10 to 15 से ज़्यादा इस क्वेश्चन को करने में नहीं लगने चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये एरिया स्कोरिंग है, जस्ट अगर आप अपने ऊप्स के कॉन्सेप्ट पे मजबूत है तो इसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इसके भी रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी आई थिंक ये सब चीज़ें क्लियर हैं, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस फॉर लेवल 1 सॉफ्टवेयर डेवलपर इन जोहो।